चित्त स्थितिवत शरीर कर्ण बाह्येषु, इस सूत्र की संस्कृत टीका कहते महायोग निष्ठ जो पुरुष होता है, जो अंतर्मुख होता है, चित्त का स्थिति में अंतर्मुख काल में चित्त की जैसी स्थिति होती है, ठीक उसी प्रकार से शरीर कर्ण बाह्य आभासात्मिका जो बहिर्मुख अवस्था है उसमें भी उसी प्रकार स्थिति रहेगी। मन उस समय भी तुर्य के द्वारा ही सर्वत्र अनुप्राणन का अनुभव करता है। जो त्रिप्रदाज अनुप्राणम कहा गया था, जैसा अंतर्मुख अवस्था में वैसे ही वो बहिर्मुख अवस्था में भी त्रिप्रदादि का अनुप्राणन करते रहता है। इस विषय में विज्ञान भैरव का श्लोक दिए हैं। सर्वं जगत स्वदेहं वा स्वानंद भरितं स्मरेत् युगपत् स्वामृते नैव परानंदमयो भवेत्। सर्व मन नाम रूपात्मक संपूर्ण विश्व जगत स्वशरीरम स्वदेह मन स्वशरीरम वा, वो कैसा है? स्वानंद भरित मन स्वकीय ना, अपना ही जो चिदानंद है, रस है, उसके द्वारा परिपूरित अनुभव करता है, आप्लावित अनुभव करता है। कैसे करेगा वो? स्मरेत, शुरू में वैसे चिंतन करेगा तब तो अनुभव में आएगा। युगपत् स्वामृते नहीं व परानंद भयो भवे। इसी भावना के वजह से, ऐसी भावना करने वाले उस महान योगी को युगपत ही सच्चिदानंद चमत्कार रस के द्वारा परमानंद स्वरूप अंदर बाहर सर्वत्र अनुभव होने लगता है। एवं आनंदात्मा स्वातंत्र शक्ति सर्वदशासु स्फुटीभूता सती। इस तरह वह आनंदात्मा की स्वातंत्र शक्ति सकल दशाओं में उसको अनुभव में आता है, स्पष्ट रूपेण होता है। यथेष्ट स्मरण शक्ति आदि भी प्राप्त होती है, जैसा पूर्व में कहा गया है। अतएव सर्वस्मिन् बहिर्देशे अभीष्ट वस्तु जाते, नीचे वाले टीका। इसीलिए ही सभी बहिर्देश में भी अभीष्ट वस्तु जात में चिदानंद घन तुरी चमत्कार रसामृत का ही कणिका के समान, इसका वेदांत में कहा उपनिषद में तस्य मात्रा उपजीवंती, उसी रसो वही सहा छांदोग्य तैत्तिरीय में वो रस है, वो रसात्मक आत्मा है, ब्रह्म है, रसो वही सहा। और उसी रस का एक मात्रा में ये सारा संसार जो भी अनुभव हो रहा है आनंद, उस परमानंद ब्रह्मानंद का एक मात्रा है, एक बूंद के बराबर। श्रुति कहते वही है क्या है यहाँ पर, उसी अपने इच्छित घन आनंद स्वरूप था, उस आनंद स्वरूप का ही एक मात्रा इस सारे संसार में व्याप्त दिखाई देता है। इसको वहां दूसरे शब्दों में कहा पादोस्य का भूतांतर पादस्याम हृदय, एक पाद ब्रह्म के एक पाद में सारा व्याप्त है, अर्थात ब्रह्म का आनंद का एक पाद ही केवल इस व्याप्त दिखाई देता है। इसे का कहना है कि भाई देखो परस्वातंत्र शक्तिगत योगियों के लिए कैसा रहा वो? कहते पूर्णहंता परमेश्वर रूपता भावनया भावित से, पूर्णहंता पूर्वक परमेश्वर रूपता की भावना करने से उस भावित योगी के लिए योगी न अनुत्तर परम शिव धाम निस्थित भवत। जो अनुत्तर पद क्या है? परम शिव धाम, उसी में उसकी स्थिति बन जाती है। यस्मादेवं, जिसलिए ऐसा है, स्वात्मानंद रूपा परम स्वातंत्र शक्ति जागृत सुषुप्त्याख्यास अवस्थासु अस्य योगिनो यथेष्ट भाव निर्माण कारण स्फुटा भवती थी। इसलिए सकल अवस्थाओं में, सकल काल में, सकल उपाधियों में, काल देश और वस्तुओं का परिच्छेद से रहित होकर के इन्हीं काल देश वस्तु परिच्छिन्न वस्तुओं में भी उसका अधिकार पूर्ण रूपेण हो जाता है। तो ये उसी की व्याप्ति से सबकी व्याप्ति है, इन सब की स्थिति है, वही इन सब में व्याप्त रहता है। अतः सर्वांतर्यामी रूपेण वही इन सब का नियंत्रण करने वाला होने से उन सब का रचना करने वाला भी, यथेष्ट सृष्टि करने का भी अधिकार आदि उसको प्राप्त हो जाता है। ऐसे समान स्थिति का वर्णन उन्होंने कहा। लेकिन बहिर्मुखता फिर क्यों होती है? ऐसी स्थिति में क्यों नहीं रहते हैं? हर एक जीव ऐसा अपना आनंद रूपता का क्यों अनुभव नहीं कर पाता है, वो बताइए। उसके लिए इस प्रकार यह निश्चय हुआ कि अंतस्थित भाव समूह का ही बाह्य प्रसार होता है। एकमेव अद्वितीय शिव ही बाह्य प्रसार को प्राप्त हुआ है। आप भी सुषुप्त में एकम अद्वितीय आनंद रूप में रस होते रहते हैं, फिर बहिर्मुख होकर एकमेव द्वितीय से एकम बहुश्याम प्रजाएं हो जाते हैं और ये संसार को प्राप्त कर विभिन्न प्रकार के क्लेश अनुभव होता।
कई बार तो उठने में भी क्लेश होता है, अरे सुबह क्यों हो गया। आदमी सोचता है सुबह क्यों हो, सुबह ना होता तो और पड़े रहते, ये सुबह क्यों हो जाता। अपना बस चले सूर्य को अंदर दबा के रख दे, जगह मत, तुम उठोगे तो हमें उठना पड़ता है ना, वो ना उठे तो हमें उठना ना पड़े, तो क्या करें। लेकिन इनके बस में तो है नहीं, सूर्य तो अपना टाइम पे उठ जाता है, मजबूरी में इनको उठना पड़ता है, इसका नाम तो मजबूरी है। तो बहिर्मुख वो आनंद ऐसा है, आप वहां से वास्तव में बाहर आना नहीं चाहते, लेकिन तमगुण की वजह से बाहर आना नहीं चाहते, एक अलग बात है। अधिकतर लोगों की यही समस्या है, तमगुण के कारण से बाहर नहीं आना चाहते, पड़े रहना चाहते रजाई में। और गर्मी के दिनों में ऐसा है 12-1 बजे तक तो वैसे नींद आती नहीं गर्मी के मारे, या पंखा चलाओ कुछ भी चलाओ, 2 बजे हल्की हल्की नींद आने लगती, 3 बजे थोड़ा गहरा हो तो 4 बजे जगने का टाइम आता है, पूरी गहरी नींद आ जाती है। आदमी करे तो क्या करे, जैसे 6 बजे उठते हैं। तो ऐसी स्थिति में वो तो तमगुण के कारण से हुआ। वास्तविक जो सुषुप्ति में आनंद अनुभव करने वाला है वह भी उस आनंद से वास्तव बाहर में आना नहीं चाहता। सुखदेव महाराज को जब गर्भ में ही अनुभव में आ गया और गर्भ से बाहर भी नहीं आना चाहते, शास्त्र में जब 12 साल तक गर्भ में ही रह गए, 12 साल अपनी यौगिक बल पर वो छोटे ही थे, छोटा सा 12 साल छोटा रहे, बाहर आती 12 साल का इतना लंबा छोटा बच्चा खड़ा हो, हवा जंगल से तुरंत। कौन चलना सिखाया उसको, भागा कैसे। अरे जो बच्चा पहले चलता भी नहीं, 12 साल अंदर रहकर उन्होंने अनुभव किया संस्कार, माता के चलने फिरने वगैरह से, संकल्प शक्ति, ऐसा महान योगी ज्ञानी थे। अंदर बच्चे का शरीर था, वो बाहर आते ही 12 साल का शरीर हो गया क्षण भर में। तो जो एक बार अनुभव करता है वास्तव में बाहर आना ही नहीं चाहिए। पिता और देवता सबने प्रार्थना की, तब जगह बाहर आए, क्यों कष्ट दे रहे हो माता को। तो ठीक है बाहर आऊंगा, लेकिन मैं तुम्हारे जैसे देवताओं के जैसे संसारी नहीं रहूंगा। तुरंत जंगल भागे, पीछे भाग रहे व्यास जी। एक बार एक क्षण के लिए उसका झलक मिल जाए तो सवाल नहीं उठता दोबारा संसार के प्रति किसी प्रकार रस मिले। रस मिल रहा है अभी का मतलब है उसका झलक भी दूर दूर से भी नहीं। इसे इनका कहना है कि देखो वह अंतस्थित भाव समूह का ये बाह्य प्रसर होता है, परंतु इसमें कारण क्या है, वो क्यों बाह्य प्रसर होना चाहता है, क्यों ऐसा हो रहा है, उसी आनंद रूपता में क्यों नहीं पड़ा रह जाता। इस पर गिरिजाधीश कहते हैं अभिलाषात बहिर्गति संवाह्यस्य, अभिलाषात बहिर्गति संवाह्यस्य। संवाह्य शब्द का 2 व्याख्या है यहां, इसे सूत्र का भी 2 अर्थ होगा। एक पशुपरक व्याख्या है, एक पतिपरक व्याख्या, यानी अपशुपरक व्याख्या, पशुपरक और अपशुपरक व्याख्या। जब कर्तृत्व है ना, इसका व्युत्पत्ति करेंगे, कर्तृ कर्मणो कृति, कर्ता और कर्म दोनों अर्थ में षष्ठी होता है कृदंत का योग में, या कृत का योग होने से समवाय में षष्ठी कर्ता कर्म दोनों में होगा। इसलिए कर्तरी में जब लूंगा तब बहिर्गति में जोड़ा जाएगा, जब कर्मत्व में लेंगे तो अभिलाषा के साथ जोड़ेंगे इसको। समवायस्य अभिलाषात बहिर्गति अथवा अभिलाषा समवायस्य बहिर्गति से, अभिलाषा के वजह से यह पशु समवाय जो पशु है इसकी बहिर्गति होगी एक। और पति अर्थ में समवाही जो पति है उसके अंदर संकल्प उठने मात्र से बहिर्गमन दिखता है, दोनों अर्थ दिया। पहला पशु पर व्याख्या देखिए, पशु पक्ष की व्याख्या कर रहे हैं। समवाह्य माने एक योनि से दूसरे योनि में जाने वाला पशु जीव,
पशु, यहाँ इस शैव दर्शन में पशु हमेशा कहते हैं जीवात्मा, पशुपति शिव परमात्मा। पाशुपत दर्शन भी कहा जाता है। शैव दर्शन, पाशुपत दर्शन, ये अलग अलग नाम से इसको कहते हैं। थोड़ा थोड़ा लोगों ने अंतर भी कर दिया है इसमें। वैसे शैव दर्शन को काश्मीर शैव अलग कर दिया, पृथ्वी दर्शन अलग कर दिया, पाशुपत दर्शन अलग कर दिया। इसलिए हमने भी अपने सर्वदर्शन सार में सूक्ष्म मंत्रों को लेकर के दिया है, अलग अलग करके बताया। एक ही शैव दर्शन का एक ही मूल सूत्र है, इसके अलावा कोई सूत्र है नहीं किसी के। इसी सूत्रों में व्याख्या में थोड़ा फर्क करते हुए, जैसा है ना, इसमें कर्तृत्व ले लिया, कर्मत्व ले लिया, पशुअर्थ ले लिया, पतिअर्थ ले रहे हैं। अब कहेगा ना एक ही अर्थ लेंगे, मैं पशुअर्थ ही लूंगा, तो उनका अलग दर्शन हो गया। कह रहे पतिअर्थ ही लूंगा, वह अलग दर्शन खड़ा कर देगा उसके आधार पर। इस तरह से कुछ आग्रह पूर्वक ही लोग इसको या समझाने के स्तर भेद कर दिया मान, क्योंकि ये अभेद पक्ष है, भेदाभेद पक्ष भी है, भेद पक्ष भी है। भेद पक्ष वाले अधिकारियों के लिए एक अलग दर्शन बना दिया, भेदाभेद अधिकारी के लिए एक अलग दर्शन बना दिया, अभेद अधिकारी के लिए अलग दर्शन हो गया। यही सूत्र में तीनों ही है, लेकिन तीनों में किसको प्रधानता दोगे उसके आधार दर्शन बन जाएगा। तो इसके आधार उन लोगों ने सब दर्शन अलग है, तो सूत्र यही मुख्य, यही आधार है सकल शैव दर्शनों का। एक योनि से अन्य योनियों में नियमान जो पुर्यष्ट का अभिनिविष्ट जीवात्मा, उसको समवायी शब्द से कहा। इसके बहिर्गति में समवायस्य बहिर्गति ही क्या कारण है? कहते अभिलाषा, अपूर्णता ख्याति रूप राग ही का। कल भी बता रहा था, यह है तो पूर्ण है ना, अपने आप को अपूर्ण मानिए। इस अपूर्णता की ख्याति ज्ञान आपके अंदर जो बैठा हुआ है, इससे आपकी इच्छा होती है मैं पूर्ण बनूं। किन चीजों से पूर्ण बनूं, यह समस्या है। पूर्ण बनना चाहता है, पूर्णता की ओर दौड़ना लगा रहा है, लेकिन उस पूर्णता को ये बाहर जगत में ढूंढ रहा है, ये समस्या। चाहत तो सही है, लेकिन दिशा गलत हो। इच्छा तो सही थी, मैं अपूर्ण हूं, यदि भी गलत अपूर्ण निर्णय लिया, लेकिन चलो मान भी लिया जाए, अपूर्णता को स्वीकार करके तुम पूर्णता की ओर जाना चाह रहे हो तो अच्छी बात है, लेकिन पूर्णता को तुम जगत में ढूंढोगे तो कहां से मिलेगा? गलत हो जाएगा। और इसके लिए अंतर यात्रा करोगे, स्वरूप में वापस लौटोगे तो पूर्णत्व की अनुभूति होगी। ये बात बाद में कहेंगे अंत में इस सूत्र की व्याख्या। राग ही काल, सूत्र का सामान्य पशु पक्ष का अर्थ हो गया। अब इसको थोड़ा विस्तार कर दे। खेचरी, गोचरी, दिक्चरी, भूचरी नामक शक्ति वृंद से अधिष्ठित कंचकों के साथ यह कर्मात्मा जीव योग योनि से अन्य योनियों में अभिलाष जो राग है, इसके द्वारा यह भ्रमाया जाता है। पंच कंचकों के पंच अभिमानी देवियां हैं, खेचरी, गोचरी, दिक्चरी, भूचरी आदि नाम से। इसी को तुलसीदास जी ने पत्रिका में लिए हुए हैं। डाकिनी, शाकिनी, खेचरम, भूचरम। डाकिनी, शाकिनी, खेचरम, भूचरम, यंत्र मंत्र भंजन, प्रबल कलमशारी। शिव जी के लिए सब कहा है। शिव जी कैसे हैं? प्रबल कलमश को भी नाश करना। जो समुद्र मंथन से विश्व को पीने सकते हैं, तो जीवों के विद्यमान जो ये कलमश है, इसको तो नाश करने उनको कौन सा देर लगता है? और क्या क्या भंजन करते हैं वो? इन सब का भंजन करते हैं। डाकिनी, शाकिनी, खेचरम, भूचरम, यंत्रम, मंत्रम, सबको भंजन करने वाले हमारे शिव जी भगवान। आप अपने स्वरूप शिव का चिंतन करो, एक खेचरी, भूचर सब भाग जाएंगे जो आपको बंधन में डालने वाले हैं। ये देवियां, डाकिनी, शाकिनी, राकिनी, लाकिनी, जितनी भी देवियां हैं, ये सब अपने आप वश में आ जाएंगे। और योग सूत्रकार एक कहते हैं, नीचे से शुरू करते हैं, लाकिनी है, डाकिनी है, राकिनी है, शाकिनी है नहीं, सब शक्तियां अलग अलग चक्रों में मानते हैं। वो चक्रों में कहा मानते हैं? ये पंचकों का पंचकंचक अधिष्ठात्र देवियों के रूप में मान रहा है, कोई कैसे मानता है। लेकिन बंधन के कारण यही शक्तियां हैं, चाहे नाम कुछ भी हो, स्थिति कहीं भी हो। यही आपको अपने पुर्यष्टक को
ज्ञान रहित करके अविद्या रूपी मोह का पाश में बांध करके एक शरीर से दूसरा शरीर, दूसरे से तीसरा शरीर में ले जाती रहती हैं। और यह सब इसलिए भी है क्योंकि आपकी अपनी इच्छा ही गड़बड़ा गया। पूर्णत्व की इच्छा, संसार में आप जो ढूंढने की इच्छा कर लिए हैं, मैं पूर्ण होना चाहता हूं और ये संसार के वस्तुओं को प्राप्त करके पूर्ण होना चाहता हूं। इसलिए पुरुष स्त्री के बिना अपने आप का पूर्ण मानता है और स्त्री पुरुष के बिना अपने आप का पूर्ण मान लेती है। तभी तो विवाह करते हैं। तो क्या विवाह करना, विवाह क्यों कर रहे हैं? कुछ अधूरापन महसूस होता है, इसके बिना मेरा नहीं, मेरे बिना इसका नहीं। बाद में डायलॉग में मारते हो बात अलग चीज, पहले भी अधूरापन की वजह से तो सम्मति दिया। श्रुति भी कहती, उपनिषदों में ऐसा वर्णन आया हुआ है। उसके अपने जैसे दो दृष्टांत बड़ा सुंदर दिया, दाल का दो टुकड़ा, दाल एक गोल था, पूर्ण था, अलग हो गया। अब ये दो दाल क्या करते हैं? दो बार पूर्ण होना चाहते हैं। इन कैसे पूर्ण होना चाह रहे हैं? वो आपके माध्यम से रोटी बनकर, ऐसे तो कोई पूर्ण होंगे ही नहीं बेचारे। ऐसे वापस आप जोड़ भी दो और खा लो उसको, उसके बाद से दोबारा वो पैदा होगा क्या चना बन करके? आपने चना खाया और हक दिए तो उसे दोबारा चना ही बनेगा क्या? कोई जरूरी है? इसी तरह से जो हम अलग हो रखे हैं, शिव और शक्ति अलग सा है, तो शिव अपने स्वरूप में चला जाए, शक्ति अपने स्वरूप में चला जाए, वही भला है। शिव शक्ति एक करने की चेष्टा करना बहुत गलत। मैंने पुरुष स्त्री के इस तरह से जो तथा संभाव सोचते हैं हम, ऐसे एक असल में क्या वास्तविकता थी अलग। पहले विवाह का लक्ष्य था धर्म के लिए, धर्म के लिए पत्नी होती थी, और अब क्या है तो भोग के लिए। भले परिचय कराने में दे मेरी धर्म पत्नी है, कहता है कहाँ धर्म पत्नी है, उसे क्या धर्म कर रहा है भाई? यदि उसे पूछा जाए, आपने कहा यह आपकी धर्म पत्नी है, ठीक है, बताइए आप इसकी सहायता से या इसके मदद से, इसका सहयोग से क्या धर्म कर रहे हो? बच्चा पैदा करना ही धर्म है क्या एकमात्र? और कोई काम भी है? कोई धर्म नहीं कर रहे। शर्म होता है बोलने, मेरी भोग पत्नी है, बोल सकता नहीं। या काम धंधे के लिए नौकरानी फ्री फंड का बना के रख लिया, तो कपड़ा तो साड़ी तो काम हो गया, वो क्या करना है? बाकी दिन भर अपना काम करती रहेगी, लगी रहती है। कपड़ा साड़ी के लोग देता क्या है? साड़ी वाड़ी कपड़ा ही तो दिया और खाना पीना दिया, और क्या दिया? झूठा प्यार दिखाता है। जिंदगी भर के लिए फ्री फंड की नौकरानी हो गई है, सारे घर की चौकीदारी करते, घर की सफाई करेगी, बच्चों को पालेगी, सब तो उसके हाथ कुछ नहीं मिला। ठन ठन गोपाल मर जाती बेचारी। आश्चर्य इस जगत में, फिर भी मोह पास छोड़ती है नहीं। सर्वानुभव है, घर घर में अनुभव हो रहा है चीज। हर व्यक्ति ने माँ बाप को देख रहा है, क्या हो रहा है, कहो दादा दादी को देख रहे हो, मर गया, ये मर गई, देख नहीं रहा है क्या? क्या मिला अंत में? कुछ नहीं। फिर खुद को अकल आती, बड़ा आश्चर्य। क्यों ये सोच रहा है उसको प्राप्त करके, पत्नी को पा करके मैं पूर्ण हो जाऊंगा, ये भ्रम है। जैसे एक बच्चा, हम लोग समय दृष्टांत देते, गुरुजी भी देते थे ना, एक बच्चे का विचार हुआ, पड़ोसी ने साइकिल खरीद ली है, बाप में से लड़ाई झगड़ा करता है घर में, मुझे भी साइकिल चाहिए, खाना पीना छोड़ देता है, पहले साइकिल ला दिया तो फिर हाँ पूर्ण हो गया। पहले अपूर्णता से अभाव महसूस, साइकिल का अभाव, और साइकिल में तो पूर्ण महसूस होने लगा कि साइकिल से पूर्णता होगी। वास्तविक सांसारिक किसी भी पदार्थ की प्राप्ति से पूर्णता हो नहीं सकती। लेकिन इसकी गलती यही है, ये उनसे ही पूर्णता का अभिलाषा कर लिया। उस अभिलाषा के वजह से, विषय के द्वारा पूर्णता की प्राप्ति की अभिलाषा की वजह से इस संसार में भटक रहा है। अभिलाषा ही अविद्या, काम, कर्म, पाश राशि का मूल आणव मल कहा गया है। अभिलाषा ही क्या है? इसलिए आणव मल और कुछ नहीं, अभिलाषा ही आणव मल। अविद्या, काम, कर्म, तो जब पाश राशि का मूल अभिलाषा ही आणव मल कहा गया है। इसके संबंध से आत्मा अंतर्मुखता को छोड़कर क्या हो जाता है? वही उन्मुख होने के कारण स्वरूपानुभव का त्याग करके
बाह्य विषयों में रमण करने की इच्छा से विषयासक्त होने लगता है। इस अभिलाषा के संबंध से ही क्या हुआ, जो आत्मा स्वरूपतः सदा अंतर्मुख रहने वाला, स्वनिष्ठ रहने वाला, ये अंतर्मुखता से बहिर्मुख होने के कारण अपने स्वस्वरूपानुभव को त्याग कर देता है और बाह्य विषयों में रमण करने की इच्छा बढ़ती जाती है और अंत तो गत्वा विषय में वो आसक्त हो जाता है। इसका ध्याय तो विषयान पुंसा संगस्तेषु पुज्जा, वो आसक्त हो ही जाए। चिंतन जिसका आप करोगे उसी में आपकी आसक्ति हो जाए। उत्तरोत्तर व अभिलाष ही गाढ़ाति गाढ़ होकर मोह का विस्तार करता हुआ भूचरी नामक शक्ति चक्र के आश्रय करके पशुभूत आत्माओं को विविध योनियों में भ्रमाता है। तो ये किंचित अभिलाषा, साधारण अभिलाषा थी, वो धीरे धीरे क्या होगा, गाढ़ होगा, फिर अति गाढ़ हो जाएगा, वासना रूप धारण कर लेगा, मोह का विस्तार करता हुआ यही भूचरी नामक शक्ति चक्र के आश्रय कर लेता है। उसके शक्ति चक्र का आश्रय करने का नतीजा क्या निकला, यह पशुभूत आत्माओं को विविध योनियों में भ्रमाता है। पशुभूत आत्माओं को क्या करेगा, विविध योनियों में भटकाता है। यह पशु वर्ग व्याख्या हुई, यहां तक क्या हो गया, पशु वर्ग व्याख्या। और अब क्या करने जा रहे हैं, अपशु वर्ग व्याख्या इस प्रकार किया था। समवाय अर्थात प्रेर्य जो करणादि वर्ग है, बहिर्मुख होने की प्रेरणा कौन दे रहा है आपको, ये इंद्रियां, इंद्रियों के अभिमानी देवता, ये चुपचाप बैठते नहीं। ये देवता लोग क्या करते हैं, आपको कहते चल बाहर, उसको देख, इसको देख, वहां क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, उसको सुनो, इसको सुनो, इसको जानो, उसको जानो, और कुछ नहीं तो उसके हम परमार्थ करेंगे, हम उसको मदद करेंगे, इसको मदद करेंगे, उसकी सेवा करेंगे, उसकी सेवा करें, बाहर भगाते रहे। इंद्रियां बहुत चालाक, इंद्रियों के अभिमानी देवता इंद्रादि हैं, ये चुपचाप बैठने नहीं देंगे। ये आपको बहिर्मुख कर प्रेरित जो करणादि वर्ग है अर्थात उनके अभिमानी देवता, उसकी बहिर्गति यानी व्यापार पूर्वक अपने अपने विषयों की ओर जो प्रवृत्ति है, अर्थात इंद्रिय वर्ग की बहिर्गति यानी व्यापार पूर्वक जो अपने विषयों की ओर जो इनका प्रवृत्ति है, वह स्वस्वर स्थित योगी की अधर भूमिकाओं में दर्शन श्रवण आदि क्रियाओं के निर्वाहार्थ ज्ञानेन्द्रियों एवं कर्मेंद्रियों में अपने उद्रिक्त चित्त बल के आधान ही की जो इच्छा है वही अभिलाषा। जो अपशु होता है, महान ज्ञानी योगी होता है, वो क्या करेगा, इन इंद्रियों को भी अपने अधीन रखेगा और उन विषयों के जब जाते हैं इंद्रियां, उन विषयों में भी अधिष्ठान बुद्ध सच्चिदानंद चैतन्य शिव को ही देखेगा। यह पशु प्रकृति। पशु तो फंसते ही जाता है, भैंस गई पानी में और गया हो, वापस आने का है नहीं, फंस गया, खत्म। और आप पशु वाला क्या रहेगा, जागरूक रहता है, इसलिए फंसता नहीं। भूचरी शक्ति का शक्ति चक्र फंसता नहीं है, ये बाहर ही रह जाता है। वही करें, वह क्या करेगा, स्वस्वरूप स्थित योगी क्या करता है कि अधर भूमिकाओं में दर्शन श्रवणादि क्रियाओं के निर्वाहार्थ, इंद्रिया भले बहिर्मुख हो रहे हैं, दर्शन के लिए श्रवण के लिए प्रवृत्त हो रहे हैं, ज्ञानेन्द्र कर्मेंद्रियों में अपने उद्रिक्त प्रवृत्त हुए। इन ज्ञानेन्द्र कर्मेंद्रियों में भी क्या करेगा, वो अपने उद्रिक्त जो चैतन्य बल था, आत्मबल था, उसके आधान की जो इच्छा है वो अपने आत्मबल का ही आधान करेगा। इनमें भी मोह वहां नहीं फंसेगा, मोह नहीं जाएगा, किंतु आत्मबल पर वह चैतन्य दृष्टि से उसको देखेगा। वही यहां अभिलाषा सबसे लेना इस पक्ष में, माने आत्म दृष्टि से, चैतन्य दृष्टि से सकल विषयों को ग्रहण करने के लिए ही इंद्रिय और कर्मेंद्र ज्ञानेंद्रियों का जो प्रयोग होना, यही यहां अभिलाष शब्द का अर्थ है। उसी स्वबल के क्रिया आवेश प्रपूर्ण किया अभिलाष से ही संवाह्य जो कर्ण चक्र है वह प्रेरित होकर शब्द स्पर्शादि विषयों में प्रवृत्ति का सामर्थ्य प्राप्त करता है। ऐसी स्थिति वही होगी अभिनय रूप में, आगे ना नर्तक आत्मा न प्रेक्षकानी, कहा था ना पहले, वही आगे वो अभिनय रूप में देखेंगे। सारे की लीला है, नाटक चल रहा है, शरीर से, अपनी शरीर से, दूसरे शरीर से, सबसे नाटक हो रहा है, देखेगा। वो अपने आप के से अलग हो करके
साक्ष्य भाव में स्थित होकर इस शरीर और इंद्रियों से होता हुआ सकल व्यवहारों को एक अभिनय करता हुआ, नाटक होता हुआ जैसे देखता है। ऐसी स्थिति में वह योगी अभिनय रूप में इंद्रियों द्वारा विषय ग्रहण आदि व्यापार करता हुआ भी निवृत्त राग होने से, ये कैसे हो पाता है? क्योंकि उसके अंदर कोई राग द्वेष आदि नहीं, निवृत्त राग द्वेष आदि वाला होने से पूर्ण तृप्ति रूपी स्वभाव से विच्युत नहीं होता। पूर्ण तृप्ति, पूर्ण आनंद स्वभाव प्राप्त हुआ है उसे, उस महान योगी को, वह अपने उस स्वरूप से च्युत नहीं होता, मोह जाल में नहीं आता, शक्ति चक्र में फंसता नहीं। भले ज्ञाने भी कर्म होता, सकल व्यापारों में भी अपने आत्मबल चित बल के माध्यम से वह एक नाटक के रूप में आत्म चैतन्य का ही सारा लीला चल रहा है। जैसे आप देख विद्युत शक्ति का ही सारा चित्रीकरण देख रहा है, टीवी में क्या देख रहा है? बिजली का ही चमत्कार हो रहा है, बिजली का ही पूरा चमत्कार, कुछ है नहीं, बिजली का ही सब स्वाहा, इसीलिए कहाँ कुछ भी। कठपुतली का नाच जैसे ही वो देखता है, स्वयं सबको नचा रहा हूं मैं, जैसे भगवान कृष्ण इसलिए कहते हैं मैं ही सबको नचा रहा हूं, है ना। ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया, ये तो कहा भगवान। तो इसलिए कहते कि देखो वह अपना उस भगवत स्वरूप जो उसकी बनी हुई है चैतन्य रूपता, उससे वह कभी च्युत नहीं होता। अतएव रागजन्य मोह पाशों से वह मुक्त ही रहता है। यह हो गया अपशु अर्थात मुक्त योगी का, शिव योगी का व्याख्या, उस पर लेकर के रखा है। यहाँ पशु पक्ष पर व्याख्या में समवाय का अर्थ इंद्रियों द्वारा अभिलषिने भी विवक्षित है। अतः समवाय जो कर्मात्मा है उसकी समवाह्य अभिलषिनी विषयों के प्रति, समवाय का दो अर्थ हो गया ना, जीवात्मा खुद भी समवाह्य और उसके वांछनीय जो जगत का पदार्थ वो भी समवाय शब्द से अर्थ हुआ। जो अभिलाषा है उसी से बहिर्गति संसरण होता है। यह काकाक्षी न्याय से घटाना पड़ेगा। समवाय को दोनों तरफ कैसे घटाओगे? दो दो अर्थ कैसे लोगे? एक ही अर्थ पक्ष में भी, एक पक्ष में भी दोनों अर्थ कैसे घटाएंगे आप? समवाय शब्द दो दो अर्थ, घटपटादि को भी समवाय कहना, जीवात्मा को भी समवाय कहना, ये कैसे होगा? कहते काकाक्षी गोलक न्याय से हो जाएगा। काकाक्षी गोलक न्याय क्या है? कौवे के कितने अंक है? कितने? एक ही होता है, एक ही होता है, दो नहीं होता। उसका अंक एक है, गोलक दो है। यूं कर देता है तो आंख इधर आ जाता है, यहां से देखता है, इधर देखने की इच्छा हुई तो यूं कर देता है तो गोलक इधर आ जाता है। आंख गोलक वैसे का वैसे, ये छेद छेद रहेगा और ये यहाँ से इधर आ जाता है। उसके अंदर जो पुतली है ना, एक ही पुतली है, दो नहीं, इसलिए एक ही अंक माना गया। वो इधर भी है तो उधर भी भागता है, कभी इधर अन्वय होता है तो उधर अन्वय होता है। तो समवाय शब्द को आवश्यकता के मुताबिक कभी इधर अन्वय कर दो, कभी उधर अन्वय कर दो, क्या फर्क पड़ता है? काकाक्षी न्याय से समवाय शब्द का बहिर्गति और अभिलाषा उभयत्र अन्वय होता है। कर्तृत्व न बहिर्गति में तथा कर्मत्व न अभिलाषात में अन्वय कर लेना है। भाव यह है कि आप मन बुद्धि फिर श्रवण नेत्र आदि से बाहर क्यों देखते हो? क्यों देखते हो बाहर? आप किसी वस्तु व्यक्ति को जब देखते हैं तब अभिलाषा ही कारण। किसी भी वस्तु को आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जान रहे हैं, कुछ भी व्यवहार हो रहा है पंच ज्ञानेंद्र पंच कर्मेंद्रियों के द्वारा, कर्मेंद्रियों से, तब समझ लेना उसका पीछे अभिलाषा ही कारण। अभिलाषा ही, हर वृत्ति का पीछे अभिलाषा ही। सबसे मुख्य है जीने की इच्छा। मरना कोई नहीं चाहता है संसार, भले कह मर जाए तो अच्छा है, जल्दी भगवान उठा दो, और उठाने के लिए आएगा तो नहीं अभी और 4 दिन रहने दो। ये लोगों की दुनिया बड़ा विचित्र है, कोई नहीं जाना चाहता। भले सब बोलते रहे बीमार अवस्था में, अन्य अवस्था में बोलते हैं लोग, इसलिए कहते हैं आशा ही कारण है, अभिलाषा। और ये आशा दुख से परम कारण। ऋषि पितामह कहते आशा ही दुख का कारण है।
जितनी अपेक्षा करो उतना दुख बटोरो। किसी से भी कुछ भी अपेक्षा करना ही दुख का मूल कारण। किसी से भी अपेक्षा करो दुख मिलेगा। ये हम चाहेंगे आप लोग ये करें, आप लोग वो करें, वैसे करें और नहीं करते दुख हो। सब बदमाश लड़के खाते पीते सोते रहते, कुछ करते ही नहीं, दिमाग में गुस्सा आएगा, टेंशन नहीं, तनाव भी मतलब अपेक्षा में जो करे करे, न करे वो जन्म के कर्म जाने, तब अपने कोई टेंशन ही नहीं। हो रहा है तो बड़ा खुश हो जाए फिर, बल्कि हाँ अरे अपने आप कर रहे हैं सब बच्चे तो बहुत अच्छे, नहीं हो रहे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अपेक्षा किया ही नहीं था। तो तनाव मुक्त रहो, आनंद से रहो। कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, क्यों? वो जितना तुम कर सकते करो, बाकी वो कर नहीं रहा है, ये नहीं कर रहा है, बहुत देखो कौन क्या कर रहा है क्या नहीं रहा, क्यों हम देखें? भाई हम कितना कर सकते हम करेंगे, बात खत्म हो। ये दृष्टिकोण आना चाहिए, तभी व्यक्ति आगे बढ़ सकता है। हम लोग भी थे महाराज जी के पास, एक बार बड़ा ऐसी विवाद हुआ कि भाई स्वामी जी वो नहीं सेवा कर रहा है, ये नहीं सेवा कर रहा है, वो नहीं कर रहा है, ये नहीं कर रहे, बड़ा शिकायत स्वामी के पास। स्वामी ने कहा क्या करें? एक दिन घूम रहे थे, हमने एक ही रास्ता, महाराज आप भी कीजिए हम भी करेंगे, बात खत्म। साले इन मूर्खों को तभी अकल आएगा। हम अपने आप कुछ कर रहे हैं, उनको लगता नहीं इनको ड्यूटी सौंपो, काम कराओ इनसे। अरे अपने आप कर रहे हैं, तेरे से ज्यादा कर रहे, नहीं दिख रहा है। मैंने कहा इन खड़िया पलटनों का बहुत सही ठिकाना ये तरीका है। मैंने जब सोते हैं ना ये सब खा पी करके, उस समय गेहूं सफाई करने का ड्यूटी लगा, आप ही बैठेंगे हम ही बैठेंगे। मैंने कहा महाराज जी हाँ हाँ ठीक। महाराज जी ने कहा ठीक, अष्टमी का दिन दोपहर जो है ठीक 12 बजे से 4 बजे तक गेहूं चुना जाए, मतलब 11 बजे भंडारा चला रहे, चकाचक कम मट्ठा कर लाओ, बिठाओ गेहूं चुनने। कहाँ जाए सेवा कर, हम भी करें, अब तो नहीं कर सकते, वो नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, सब तो बैठ के कर रहे हैं। और सबको बेचारों को आए और कोई गेहूं साफ कर गेहूं की थाली पे गिर रहे। महाराज जी कहते आप समझ में आया इन लोगों का सामर्थ्य क्या है जो पढ़ रहे हैं? आ जाओ ये भी भंडारा खाएं, बैठ के बढ़िया से कर रहे हैं सफाई। हम भी भंडारा खाएं तो हम भी सफाई कर रहे हैं, तुम लोग शिकायत करने वाले सो रहे। ये समस्या ये है कि आदमी दूसरों को देखता है, भाई खुद जितना कर सकते उतना करो, उस सेवा का पुण्य तेरे को मिलना है। वो नहीं कर रहा है तो उसका पाप यदि हो रहे तो पाप का फल उसको मिलेगा ना, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? नहीं करने वाले को पाप लगेगा तो उसका फल वो भोगेगा, भोगने दो। अपना जो कर सकते हो जितना उतना करो, नहीं कर सकते तो हमें बता दो, हम करने को तैयार है ना, परेशान क्यों हो रहा है? इसीलिए व्यक्ति को ये समझना चाहिए, बार बार एक कहते अभिलाषा जो अपेक्षा है, ये सेवा करे वो करे, ये करे वो करे, ये भी गलत है। ये सब दुख का कारण हो रहा है। मोटर पड़ी है, स्कूटर कार खड़ा है, यदि अभिलाषा आप करना हो तो कौन बैठेगा, कौन चलाएगा उसको? यदि आपकी इच्छा ना हो, आप चाबी लेके जाएंगे उसको चलाने के लिए, अंदर से इच्छा जगती है, हाँ उन्होंने कहा है करो, या किसी की वजह से, चाहे परेच्छा हो चाहे स्वेच्छा हो, चाहे जैसा भी, किसी भी निमित्त कारण से हो, आपके यदि इच्छा ना हो आप कर ही नहीं सकते। आप सुनते हुए कई बार होता है जब करने की इच्छा नहीं होती ना, सुनते भी नहीं सुनते हुए जैसे एक्टिंग करते हैं, सुना ही नहीं। फिर कहो आपको कहा था ना, कब कहा गुरु जी आपने? हमने तो सुना ही नहीं, हो गया काम हो गया। चालाक बच्चे होते हैं ना कोई कोई, तो नहीं सुनते भी, करना नहीं है ना उन्होंने। करने की इच्छा हो तो तुरंत तैयार रहेंगे, संकेत भी काफी है, बोलने की भी जरूरत नहीं। इसी इच्छा के बिना आदमी कुछ करता नहीं। वही करें, मोटर पड़ी है, जब अभिलाषा हो तब मन बुद्धि अहंकार ऐसा मिलजुल के में निविष्ट होकर पैर हाथ चलाते हैं, और यह प्रवृत्ति क्यों हुई? अभिलाषा से। जब सब अभिलाषाओं को छोड़ोगे, इसलिए मुक्ति कब मिलेगी? जब सब अभिलाषाओं को छोड़ोगे तभी परमात्मा की अभिलाषा जगती है।
तभी आत्मा का अनुभव करने की अभिलाषा है। जैसे संसार के एक विषय का भी यदि आपकी अभिलाषा है तो जब तक अभिलाषा पूरी नहीं होगी तब तक परमात्मा याद नहीं आएगा। परमात्मा को सब भूले हुए, जो कभी बोल भी रहे मुझे याद भी कर रहे हो भी मतलब से याद कर रहे। अभिलाषा का पूर्ति के लिए भगवान को याद करे, भगवान के लिए भगवान को याद नहीं कर रहे हैं। मुक्ति के लिए भगवान को कोई याद नहीं करता, अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए ही भगवान को याद। जाएंगे वहां जल चढ़ाएंगे, क्यों चढ़ा रहे हो भाई, पूछो उनसे। हम चाहते कि वहां बाल बच्चे को पढ़े लिखे बढ़िया ढंग से फले फूले, वो इच्छा के कारण से तो कर रहा है, नहीं तो जल भी ना चढ़ा, क्या जरूरत है चढ़ाने। अभिलाषा काम करवाता है। जब वास्तव में भगवान की इच्छा, परमात्मा की इच्छा, स्वरूप की इच्छा तभी जगेगी जब संसार संबंध सकल विषयों की अभिलाषा समाप्त होगी। इसलिए अभिलाषा मत वाले को ही समवायी कहते हैं, मल वाले को ही समवायी कहते हैं। अभिलाषा रूपी मल वाले जो लोग हैं उन्हीं को समवायी कहा जाता है। कर्ण चक्र प्रेरणा द्वारा शब्दादि विषय प्रवृत्ति अभिलाषा बिना कैसे हो सकती है कि कर्ण चक्र की प्रेरणा द्वारा शब्दादि विषय जो प्रवृत्ति है वह अभिलाषा बिना कैसे हो सकती है, मैंने नहीं हो सकती है। यह अभिलाष पद से भी काकाक्षी न्याय से अपूर्ण पूर्ण दोनों आगे ना, दोनों अभिलाषाओं का संकेत, अपूर्ण और पूर्ण दोनों अभिलाषाओं का संकेत। हर जीव कभी न कभी उस आत्मा परमात्मा सचमुच में भी कभी दुखिया होकर, अति दुखी होकर के भी याद कर लेता है, कभी सच्चे दिल से प्रार्थना करता है। अत्यंत दुखी हो गया, अत्यंत कष्ट आ गया, लेकिन स्वार्थ के लिए कर रहा है, लेकिन सच्चे दिल से कर, अपूर्ण वस्तु की प्राप्ति के लिए कर रहा है। और पूर्ण वस्तु की प्राप्ति के लिए तो मोक्ष ही कर। जो सृष्टि विषय में अभिलाषा है, कर्ण चक्रादि की प्रेरणा से किंचित कर्तृत्व किंचित ज्ञातृत्व और सर्वात्म अभिव्याप्तृत्व से सर्वकर्तृत्व सर्वज्ञातृत्व दोनों में अभिलाषा ही संवाह्यता का कारण। पहले अपूर्ण अभिलाषा को बता रहे, जो सृष्टि विषय में अभिलाषा है, कर्ण चक्रादि प्रेरणा से किंचित कर्तृत्व किंचित ज्ञातृत्व आदि जो है, ये क्या हो गया, अपूर्ण अभिलाषा। अपूर्ण अभिलाषा क्या है, सर्वाभिव्याप्तृत्व से आपने क्या किया, सर्वकर्तृत्व सर्वज्ञातृत्व आदि इन जो ग्रहण कर रहे हो, ये अपूर्ण अभिलाषा। दोनों में ही, चाहे अपूर्ण कहो चाहे पूर्ण कहो, दोनों में ही अभिलाषा ही संवाह्यता का कारण। एक बंधन पर जन्म पुनर्जन्म पुनर्जन्म होता है, एक मुक्ति के लिए जन्म पुनर्जन्म पुनर्जन्म होता है तो पुनर्जन्म दोनों में, लेकिन बंधन की ओर और गाढ़ होते जा रहा है, और दूसरा सरलाति सरलाति सल विरलाति विरल होते जा रहा है। मुक्ति के पथ में पुनर्जन्म हो रहा है और एक को संसार पथ में पुनर्जन्म हो रहा है। अपूर्ण की अभिलाषा है तो संसार पथ में पुनर्जन्म होता है, और मुक्ति की अभिलाषा है तो मुक्ति पथ में पुनर्जन्म होता है। जिसको भगवान ने अनेक जन्म फिर आगे अनेक जन्म संसिद्ध भाव, मुक्ति पथ में अनेक जन्म होते होते तो मुक्त हो जाएगा। दोनों में अभिलाषा है, दोनों में पुनर्जन्म भी है, इसे दोनों अवस्था में संवाह्यता का शब्द का प्रयोग हो जाता है। कब मैं सर्वज्ञता सर्वकर्ता बनूंगा, है ना, इस प्रकार की अभिलाषा पूर्णाभिलाषा है। कब मैं सर्वज्ञ बनूंगा, कब मैं सर्वकर्ता बनूंगा, कब मैं सर्वशक्तिमान बनूंगा, कब मैं अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता बनूंगा, है ऐसी जो इच्छाएं हो, यह पूर्ण इच्छा पूर्ण अभिलाषा। और इच्छा होती है कब मेरी शादी होगी, कब बच्चे होंगे, कब मेरे पास कार होएगा, ये सब अपूर्ण इच्छाएं। वही कहे कब मैं सर्वज्ञता सर्वकर्ता बनूंगा, इस प्रकार की अभिलाषा पूर्णत्व की ओर ले जाने वाली है। इसका उदय होता है कब, ऐसी इच्छा कब उदय होती है, ईश्वरानुग्रहादेव। ऐसी इच्छा आसानी से होने वाली नहीं, दैवानुग्रह हेतुकम
शंकराचार्य जी ने कहा ना, दैवानुग्रह से ही होता है। ईश्वर की अनुग्रह शक्ति के बिना आपकी इच्छाओं में परिवर्तन आ नहीं सकता। पूर्णत्व की इच्छा जागृत ही नहीं होगी जब तक ईश्वर का अनुग्रह। सांसारिक इच्छा के लिए ईश्वरानुग्रह की जरूरत नहीं है। सांसारिक विषयों की इच्छा के लिए ईश्वरानुग्रह की जरूरत नहीं है। अपूर्ण इच्छा के लिए ईश्वरानुग्रह की जरूरत नहीं है। पूर्णत्व इच्छा के लिए ही ईश्वरानुग्रह की जरूरत है। उसके दृढ़ इच्छा जगी तभी वो सन्यासी हो जाएगा। जब ईश्वर का अनुग्रह हुआ, पूर्णत्व की इच्छा जगी, फिर वो संसार का किसी के विषय के प्रति उसकी इच्छा हो नहीं, वहां से रिटायर्ड हो जाएगा। अपने आप ही विदिशा संन्यास लेके इधर आ जाएगा और श्रवण मन ध्यान के अलावा और कुछ नहीं करेगा। और उसके अंगभूता गुरु सेवा जो भी करना पड़े, जितना भी करना पड़े भले करेगा। उसके अलावा सांसारिक विषय प्राप्ति के लिए एक क्षण के लिए भी लेश मात्र भी प्रयास नहीं करेगा। वहां पर क्या करता है? यदृच्छा लाभे न संतुष्ट। जो अपने आप आकाश वृत्ति से प्राप्त हो गया उसी में मस्त है, उसके लिए प्रयास नहीं करता। किसी को बोलेगा भी नहीं मोबाइल से खर्चा भेज दो थोड़ा सा, क्यों बोलेगा? यदृच्छा लाभ में संतुष्ट क्यों? फिर अपूर्ण की इच्छा हो गई, कमी महसूस हो रहा है आपको पैसों की, मांग रहे हो किसी से, ये अपूर्ण इच्छा है। पूर्णत्व की इच्छा और जग गई, फिर आपको इन चीजों में नहीं दिखती है। और ईश्वर स्वयं अनुग्रह शक्ति जिसने करा है, आपको इस तरफ दौड़ा दिया है। अब बाकी आपकी जितनी आवश्यकता है वही अपने आप पूरा करेगा, अपने आप पूरा होते जाता है। कोई ना कोई देने वाला आ जाएगा, अपने आप सब हो जाएगा, आपको सोचने की जरूरत ही नहीं। कई बार हमने अपने अनुभव में भी देखा, बिजली बिल आया है, जेब में पैसा नहीं है, लेकिन अपना अंदर एक दृढ़ है, व्यवहार में भी हमें कानून को उल्लंघन न करें। इसमें तारीख दिया है, तारीख के अंदर पेमेंट होना चाहिए। और भगवान की ऐसी लीला रच देते हैं, उसे पहले माल आ जाता है और तारीख से पहले जमा। आज तक जब से कुटिया बनी भगवान की इच्छा से, वहां भी यहाँ भी कभी भी एक दिन भी लेट नहीं हुआ, एक दिन कभी। और करोड़पति लोगों का बिल लेट हो रहा है, फाइन भी लग रहा है, ऐसा है जमा नहीं कर पाते। और यह इधर इच्छा लाभ है संतुष्ट बैठे रहे, तब भी अपने आप सब हो जाता, अपने आप आते हैं, अपने आप दे जाते हैं, अपने आप काम चल रहा है। उसके लिए प्रयास ही नहीं करना, संकल्प नहीं करना, विचार नहीं रहना, अभिलाषा नहीं। अपना कर्तव्य शरीर दृष्टिया जो है, व्यावहारिक दृष्टिकोण से, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से वो अपने निभाव, बाकी अपने आप सब हो जाए। इसे इनका कहना है कि बिल्कुल त्याग देना ईश्वरानुग्रह से पूर्णत्व इच्छा। इसलिए कर्मात्मा यानी सकाम आत्मा, कर्मात्मा ने जो सकाम आत्मा है, अपूर्ण आत्मा, अपूर्ण अभिलाषा वाला, अविद्या, काम, कर्म, ये मृत्यु के तीन पाश। अविद्या, काम और कर्म, ये तीनों मृत्यु के तीन पाश है। इन पाशों से पशु जीवात्मा कर्मा तो बंधा हुआ। अविद्या की उसे कामना होती है, कामना से कर्म करता है, कर्म से कर्म, कर्म से कर्म, जाल में फंस जाता है। जिसको अज्ञान है वह कामना करेगा, कामना है तो कर्म करेगा, कर्म करेगा तो ईश्वर से कान ऐंटेगा। भगवान कहेगा अच्छा बच्चा तूने ये काम कर रखा है, चल तू उस लोक में जा, तो पुण्य काम किया है तो चल स्वर्ग में भोग कर फिर लौट, तो पाप किया तो नरक में जाके फिर आ जा। ये चक्कर घुमाते रहे कान पकड़ करके, तो कान ऐंटा जाएगा, स्वर्ग नरक दौड़ाया जाएगा। जैसे किंचित जात्रता, किंचित कर्तृता की अभिलाषा करता है तो अपने परिपूर्ण चेतन स्वरूप से वो च्युत हो जाता है। जैसे ही आप किंचित ज्ञातृता, किंचित कर्तृत्व की अभिलाषा करते हैं तो उसी क्षण आप अपने परिपूर्ण चेतन स्वरूप से च्युत हो जाते हैं। ठीक इसी प्रकार यदि आप अभिलाषा करेंगे क्या? अपने संपूर्णता का, सर्वज्ञता का, सर्वकर्तृता का, इसी प्रकार संपूर्ण ज्ञातृता, संपूर्ण कर्ता की अभिलाषा करता है, तब भी
अपने स्वरूप से उच्युत हो जाता है। तभी तो अभिलाषा है, कि जो भी एक अभिलाषा है, मुक्ति पाने की इच्छा भी एक इच्छा है, अंत में आपको उससे भी परे उठना पड़ेगा, उस इच्छा को भी त्यागना पड़ेगा, तभी स्वरूप में प्रतिष्ठित हो सकता है। इसलिए समवाय की बाह्य गति कि मुक्ति होने की इच्छा बनी रहेगी ना, आपका शास्त्र में लगे ही रह जाएंगे, बाहर ही रह जाएंगे, तभी बाहर मुक्त रहेंगे आप। मुक्त होते हुए भी अपनी मुक्तता का भान ना होवे, स्वरूपानी भी होते हुए भी उस अनुभूति का भान ना होवे, उसको स्वीकार न करे, फिर भी ये सोचते रहे अभी मैं मुमुक्षु हूं, मेरे को मोक्ष की इच्छा है, मैं मुक्त होना चाहता हूं, तो फिर क्या होगा? फिर मुक्त होता हुआ भी बेचारा वो अमुक्त ही रह जाएगा। क्यों? उस अभिलाषा पर। इसलिए अभिलाषा वैसे भी दोनों तरफ से अभिलाषा है, आपको इस उपाधि में फंसाए रखने वाला है। इसे मुमुक्षा और भी अभिलाषा अच्छा का ईश्वरानुग्रह से होता है। कब तक वह अभिलाषा को बनाए रखना? जब तक आपका श्रुतियों में, वेदांत में आपका अंतःकरण घुसता नहीं, तब तक। एक बार निध्यासन होने लग जाए, उस अभिलाषा को छोड़ दो, फिर प्रारब्ध कर्मानुसार स्वतः ही आपकी मुक्ति होगी। फिर प्रयास नहीं, अभिलाषा के लिए कुछ नहीं।